ये काम कैसे किया जाए, ये काम कैसे पॉसिबल है, कैसे अचीव किया जाए, तो उसके भी रास्ते हैं और मैं आपको डिटेल में इस बारे में बताऊंगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो कुछ कोर चीजें चाहिए। देखो, पढ़ाई के अलावा कुछ कोर चीजें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन। और अगर आप वाकई में अनुशासित हो ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये मेरे पास है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे पास सबसे खास चीज क्या है, मैं पूरे रूम में अगर ढूंढोगे तो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड मिल जाएंगे, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, उनके पास ज्यादा अच्छी स्टडी डिग्री सब कुछ होगा, लेकिन मेरे पास है डिसिप्लिन। और मैं इस पे बहुत ज्यादा बिलीव रखता हूं। और अगर आप लोग करते हैं इस पे बिलीव, तो आप लोग डेफिनेटली, डिसिप्लिन का मतलब क्या है यार, आपने टाइम टेबल बना लिया ना, तो उसको किसी भी तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। दूसरा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, अगर आपने टाइम टेबल सेट कर लिया तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भैया ये जो टाइम टेबल है मैं फॉलो करूंगा और एज इट इज फॉलो करूंगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 दिन या 8 दिन से काम नहीं चलने वाला। अगर आप लोग रेगुलरली दिन में अगर आप 20 क्वेश्चन भी सोल्व करते हो, लेकिन उसमें रेगुलरिटी है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। रेगुलर रिवीजन। किसी भी टॉपर से जाके पूछो, वो एक बात जरूर कहेगा कि वो जो भी पढ़ लेता है उसका रिवीजन जरूर करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं, हाँ हो गया ठीक है, हो गया ठीक है, उसके बाद उसका रिवीजन ही नहीं करते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हो। सो प्लीज आप रेगुलर रिवीजन जरूर करो। जो भी आप पढ़ते हो डेली उसका रिवीजन करो। दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रेगुलर रिवीजन, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, रात में एक बार जरूर देख लो। और वीकली रिवीजन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीकली रिवाइज करो जो चीजें आपने पढ़ी हैं। बहुत सारे टॉपर बच्चे आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ सैटरडे तक पढ़ाई करते हैं और संडे को रिवीजन और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा प्रैक्टिस। अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, परफेक्ट प्रैक्टिस से काम चलेगा। इन दैट केस आपको फोकस करना होगा एक एक कॉन्सेप्ट पे, किस तरह से सोल्व किया जाता है, क्या तरीका है उसका सोल्व करने का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो। उस जब आपको तरीका समझ में आ गया तो वैसे से सेम क्वेश्चन लो और उसकी प्रैक्टिस करो बैठ के। अपने बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उनको सोल्व करो बैठ के। दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत मायने रखती हैं। इसके अलावा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में हमें क्या चीज कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। वो अपना टाइम टेबल सेट ही नहीं करते, रेंडमली कुछ भी उठा लेते हैं। समझ रहे हो, कुछ भी उठा लेते हैं, चल रहा है। अगर 5 से 6 आज मैंने फिजिक्स पढ़ी है तो कल बायो पढ़ रहा हूं, परसों केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कोई होश नहीं है। अरे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। बहुत बच्चे को नहीं पता होता। बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग कोचिंग सेंटर के क्या करते हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर के उनके पास मटेरियल होते हैं, तो वो उनसे पढ़ते रहते हैं। एक्चुअली वो मटेरियल उन्होंने कहां से लिया, वो एनसीईआरटी से ही वो अपना मटेरियल बिल्डअप करता है ज्यादातर कोचिंग सेंटर। तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। और स्पेशली केमिस्ट्री के केस में और बायोलॉजी के केस में तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको कोई और बुक देखनी ही नहीं पड़ेगी। अपने स्टडी मटेरियल का ध्यान रखो। ऐसे रैंडमली बहुत सारी किताबें मत लो, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी बुक्स मत उठाओ। आपके पास सिर्फ लिमिटेड बुक्स होनी चाहिए और इसको पढ़ने के बाद ही आप दूसरी बुक्स लो। और इनफैक्ट उन्हीं का रिवीजन करो बार बार। किसी भी टॉपर बच्चे से पूछोगे ना, वो कहेगा मैंने बायो का रिवीजन कम से कम 5 बार किया और रेफरेंस बुक्स को कम से कम 4 या 5 बार सोल्व किया। पीछे एम्स की जो प्रीवियस ईयर बुक क्वेश्चंस है उनको भी बहुत बार सोल्व किया। इससे उसको मत